नमस्कार, यह वीडियो है जन्मजात विकृतियों की पहचान करने के संबंध में। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आशा कर्मी किस तरह से नवजात बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान करेंगी। जन्म के समय विकृति। जन्म के समय विकृति क्या है? जन्म के समय विकृति एक स्वास्थ्य समस्या या शारीरिक परिवर्तन है जो जन्म के समय किसी शिशु में मौजूद रहती है। जन्मजात विकृति कम भी हो सकती है, जहां शिशु किसी भी अन्य शिशु की भांति दिखता है और कार्य करता है, अथवा यह गंभीर भी हो सकती है। कुछ जन्मजात विकृतियां एक अंग को प्रभावित करती हैं, जबकि दूसरी शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ एक जन्मजात विकृतियों की आसानी से पहचान की जा सकती है और कुछ अन्य को चिकित्सक या चिकित्सा जांच की मदद के बिना नहीं पहचाना जा सकता। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, जैसे कि फटे होंठ या तालू, क्लब फुट, डाउन सिंड्रोम या स्नायु ट्यूब या न्यूरल ट्यूब विकृति। जन्म के समय विकृतियों की शीघ्र पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है? जन्मजात विकृतियों की शीघ्र पहचान और उनका उपचार करने से बच्चे को लगभग सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सकती है। कई शारीरिक विकृतियों को उनकी शीघ्र पहचान करने पर शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जैसे होंठ या तालू का फटा होना, क्लेफ्ट लिप या पैलेट और कुछ एक हृदय संबंधी विकृतियां। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश। गर्भवती महिलाओं को पत्तेदार हरी सब्जियों, कलेजी और दालें जैसे फोलिक एसिड वाले खाद्य पदार्थ लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विशेषकर जन्मजात विकृतियों के इतिहास वाले परिवारों के मामले में नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह करने से बचें। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3 बार नियमित प्रसव पूर्व जांच कराएं। एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट औषधियों को छोड़कर अन्य गैर जरूरी औषधियों को लेने में कमी करना। गर्भावस्था में विकिरण यानी कि एक्सरे के संपर्क में आने से तथा धूम्रपान मद्यपान से बचें। माता को तनाव देने तथा घरेलू हिंसा से बचाव के द्वारा घर में परिवार के सदस्यों द्वारा एक सकारात्मक माहौल बनाए रखा जाए। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाकर और व्यक्तिगत स्वच्छता रखकर अच्छी साफ सफाई बनाए रखना। जन्म के समय विकृति पहचान करना। स्नायु ट्यूब, न्यूरल ट्यूब विकृति। स्नायु ट्यूब विकृति एनटीडी, मेरुदंड, कपाल और मस्तिष्क की गंभीर जन्मजात विकृतियां हैं। इसके लक्षण पीठ या सिर के पीछे सूजन होगी, सूजन से कोई रिसाव हो रहा हो, पैरों को हिलाने डुलाने में परेशानी हो रही है, मल द्वार से निरंतर मल या निकास हो रहा है। ऐसा कोई लक्षण पाए जाने पर सूजन को ढकने के लिए साफ और सूखे कपड़े का प्रयोग करें। माता को स्तनपान जारी रखने की सलाह दें। जिला अस्पताल को रेफर करें और जल्द से जल्द बच्चे को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वह विकार है जिसके कारण बौनापन, चौड़े एवं चपटे चेहरे और मानसिक मंदता जैसी शारीरिक विकृतियां पैदा होती हैं। इसके लक्षण है शिशु फ्लॉपी की तरह दिखाई देता है, अर्थात उसके सिर, शरीर एवं हाथ ढीले होते हैं। सिर उसी आयु समूह के समान बच्चों के सिर से छोटा होता है या विकृत आकार का होता है। चेहरा चपटा होता है। ऊपर की ओर तिरछी आंखें। देश के कुछ हिस्सों में यह सामान्य हो सकता है। आंखों का भीतरी कोना नुकीला होने के बजाय गोल होता है। छोटे एवं विकृत कान, छोटा मुंह, चपटी नाक। हथेली के आर पार एक गहरी रेखा। 5वीं उंगली में 2 के बजाय एक टेढ़ा जोड़। चौड़े छोटे हाथ जिनमें उंगलियां छोटी हों। पैर के पहले और दूसरे अंगूठे के बीच अधिक अंतराल यानी सैंडल गैप जिसे बोलते हैं। जन्म के समय औसत से कम वजन एवं लंबाई। मुंह के आकार की तुलना में जीभ का बड़ा दिखना। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश। जन्म के प्रथम 3 माह के भीतर शीघ्र उपचार होने से डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे लगभग स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। बच्चे की आंख, दांत, कान एवं थायराइड की नियमित जांच करानी चाहिए। बच्चे की गर्दन एवं रीढ़ की विशेष जांच। गर्दन को अचानक हिलाने से परहेज करें।
यदि माता पिता किसी स्पीच थेरेपिस्ट की सलाह लें तो बच्चे की बोली में सुधार हो सकता है। फटे होंठ और तालू। फटे होंठ शारीरिक विभाजन या ऊपरी होंठ का दो भागों में विभाजन। फटे तालू विभाजित या मुंह के ऊपरी भाग में दरार। दोनों फटे होंठ और तालू। लक्षण नाक के जरिए खाद्य एवं तरल पदार्थ का बाहर निकलना, चूसने में कठिनाई होना, आवाज में नकी आना। यदि आप ऐसा कोई लक्षण देखते हैं तो जिला अस्पताल या नजदीकी रेफरल अस्पताल से संपर्क करें। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश। फटे होंठ और तालू को समय पर सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। जन्म के 2-3 माह तक फटे होंठ को जोड़ने हेतु सर्जरी की जाती है। फटे तालू की सर्जरी 12 से 18 माह की आयु के बीच की जानी चाहिए। क्लब फुट। क्लब फुट एक जन्मजात विकृति है जिसमें पैर, टखना, एंकल और पैर के अंगूठे टेढ़े मेढ़े होते हैं। लक्षण पैर के आगे का भाग भीतर की ओर मुड़ा होना, नीचे की ओर झुके हुए अंगूठे। बच्चा बाहरी किनारे के सहारे पैर रखता है। पैर के संचालन में कठोरता अर्थात पैर को टांग के अगले हिस्से की ओर नहीं मोड़ा जा सकता है। एड़ी में कड़ापन, दोनों तलुओं का आमने सामने होना। यदि आप ऐसा कोई लक्षण देखते हैं तो शिशु को जिला अस्पताल या नजदीकी रेफरल अस्पताल लेकर तुरंत जाएं। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश। शुरू में निदान और उपचार करना शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसका उपचार शुरू में नहीं किया जाता है तो इस विकृति से जीवन भर के लिए विकलांगता हो सकती है। इसका उपचार जन्म के समय से ही लगातार प्लास्टरिंग के जरिए 5-6 प्लास्टर कास्ट किया जा सकता है। माता को शिशु के तलुए को सतह की ओर दबाकर पैर को ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जन्मजात मोतियाबिंद। आमतौर पर नेत्र में 3 वृत्त होते हैं। हैरू अंदरूनी वृत्त काला होता है, इसके बाद का वृत्त भूरा या हरा होता है और बाहरी वृत्त सफेद होता है। जन्मजात मोतियाबिंद में आंख का लेंस अंदरूनी वृत्त धुंधला होता है। लक्षण शिशु की आंख का अंदरूनी वृत्त काले की बजाय धूसर या सफेद रंग का है। आंख में अचानक तेज रोशनी पड़ने पर शिशु आंख नहीं झपकाता है। शिशु उसे गोद में लेने वाले व्यक्ति के चेहरे की ओर नहीं देखता है। मां की आंख से आंख नहीं मिलाता है। यदि आप ऐसा कोई लक्षण देखते हैं तो शिशु को जिला अस्पताल या नजदीकी रेफरल अस्पताल लेकर तुरंत जाएं। जन्मजात बहरापन। जन्म से ही मौजूद श्रवण शक्ति की कमी को जन्मजात बहरापन कहते हैं। इसके लक्षण हैं बहरेपन का पारिवारिक इतिहास होगा, जन्म के समय पीलिया हो जिसका इलाज करना आवश्यक होगा। यदि ऐसा है तो शिशु को चिकित्सक को दिखाएं। शिशु तेज आवाज होने पर चौंकता, रोता, आंख ना झपकाता हो। शिशु तेज आवाज से न जागता हो। शिशु बात करने पर चुप ना होता हो। कान की बाहरी बनावट में विकृति की दृष्टि से जांच करें। यदि आप ऐसा कोई लक्षण देखते हैं तो जिला अस्पताल या निकटतम रेफरल केंद्र अवश्य जाएं। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश। शिशुओं को जिला अस्पताल में श्रवण शक्ति की जांच के लिए ले जाएं। श्रवण शक्ति का शीघ्र उपचार करना जरूरी होता है क्योंकि इससे बोलने पर असर पड़ता है। शिशु को अधिक शोर वाले स्थान पर न ले जाएं। श्रवण यंत्र जैसे कान की मशीन और स्पीच थेरेपी सुनने में मददगार हो सकती है। हर बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता होती है, इसलिए यदि किसी बच्चे के बहरेपन के बारे में 9 महीने की उम्र पर पता चल जाए और 2 वर्ष की उम्र से पहले उसे सुनने का उपकरण उपलब्ध कराया जा सके तो बच्चे को गूंगा होने से रोका जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे और यह भी आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी अपने जितने भी आशा बहनें हैं, ANM हैं, CHO हैं, सबको शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।